हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय, जनप्रिय, जन नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे से हिसार से बहुत ही सम्मानित, लोकप्रिय, नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय श्री जयप्रकाश जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन आदरणीय श्रीमती शकुंतला खटक जी, हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार इंदौरा जी, हमारे बीच में उपस्थित पंडित राम भगत शर्मा जी, रामनिवास घोड़ेरा जी, नरेश शैलवाल जी, कुलबीर बेनीवाल जी, चंद्र प्रकाश जी, धर्मवीर गोयल जी, राजेंद्र सूरा जी, अनिल मान जी, छतरपाल सोनी जी और जो आज के इसके कार्यक्रम के आयोजक हैं आदरणीय बहुत ही हमारे जुझारू साथी श्री रतनपाल बड़गुजर जी, श्री अजमेर नायक जी, श्री चरक सिंह डियारो साहब, सतीश इंदौरा जी, मदन पपोसा जी, जयवीर मंगाली जी, इंद्रावती सीसवाल जी, फतेह सिंह सरपंच जी, समीर इंदौरा जी, मास्टर अजीत मामला जी, महावीर पातन जी, प्रहलाद सोलंकी जी, राजेश मुडई जी और मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी सम्मानित सभी साथीगण, मेरे सभी सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी हमारी माताएं, बहनों, बच्चों, इस भीषण गर्मी में काफी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसे बताया कि यहाँ पर हमें थे, उनके विचारों को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने जिस तरह से इस देश में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सबको साथ में लेकर के चलने के लिए जो संदेश दिया, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगू खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वो संत महात्मा थे जिन्होंने जात और बरादरी की राजनीति, उन्होंने हमेशा कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यां। हिंदू कहो तो मैं ना हूं, मुसलमान भी ना है। हिंदू कहो तो मैं ना हूं, मुसलमान भी ना है। पांच तत्व का पूतरा, गहरी खेबे माए। पांच तत्व का पूतरा, रज धीरज की बूंद, एक ही घाटी नीसरा, ब्राह्मण क्षत्रि शूद्र। वो ऐसे महान संत थे, चाहे संत हमारे महात्मा कबीर रहे हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास रहे हो, जिन्होंने कहा था कि उपजे सब एक बूंद थे, का बामन का सूत, मूर्ख जन यूं उलझ रहे, राम सब में मौजूद। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो अपने आप में बड़ी जाति, उच्च वर्ग कह करके जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते थे, बुद्धि और ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। वो ज्ञान का कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज से हो सकता है और जितने भी इस देश में महापुरुष हों, चाहे महात्मा संत कबीर हुए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी रहे हों या हमारे महर्षि वाल्मीकि रहे हों, जिन्होंने भगवान श्री राम के बच्चों को भी सहारा दिया था, आसरा दिया था। उन्होंने भी रामायण की रचना की थी, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। हमारे चाहे गुरु नानक देव हों, सभी जितने भी महान संत हैं, वो सभी दलित और पिछड़ा समाज के रहे हैं और हमारे आधुनिक भारत के संविधान के शिल्पकार और रचनाकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज इस देश को गर्व है, हम सभी गरीब लोगों को गर्व है कि आज उनके बताए हुए संविधान पर इस देश की शासन व्यवस्था चलती है। हमने सबने जो हमारे गरीब समाज ने जो रास्ता दिखाया,
उस पर सारा विश्व उनकी जो ख्याति जो मिली है वो सबके सामने है। ये लोग बात करते हैं, ये संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये कहते हैं ये सदैव ही संविधान के विरोध में रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा 26 नवंबर 1949 का वो दिन, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान की संविधान सभा में भारत के संविधान को अडॉप्ट कराया था। उस संविधान का अगर विरोध किसी ने किया था तो आज के इस आरएसएस, आज की जिस बीजेपी, उस समय जिसे जनसंघ पार्टी कहते थे, इन लोगों ने संविधान का विरोध करने का काम किया। 30 नवंबर 1949 को इन्होंने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के अंदर इन्होंने संपादकीय लेख लिखा था और उसमें कहा था कि हम इस भारत के संविधान को नहीं मानते क्योंकि इसमें मनु की संहिता नहीं है। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। और उन्होंने पूरे देश के अंदर 79 शहरों के अंदर जगह जगह शहरों में रैलियां निकाली थी और 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर पूरा राष्ट्रीय स्तर की रैली इन्होंने की थी, जिसमें भारत के संविधान की प्रतियां जलाने का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूकने का महापाप इस आज की बीजेपी के उन नेताओं ने किया। ये लोग हमेशा संविधान के खिलाफ रहे हैं। ये हमेशा बिहार में जाकर पटना में इनके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बयान देते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। इनके 5-5 एमपी के कैंडिडेट कहते हैं कि हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए, जिससे हमें संविधान बदलना है। और जब इस देश का दलित, पिछड़ा समाज, गरीब समाज जब एकजुट हुआ संविधान को बचाने के लिए, तो इनके पैर की नीचे की जमीन खिसक गई। ये पूरी तरह से घबरा गए। आज संविधान के सामने प्रधानमंत्री को नतमस्तक होकर के हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लॉट की स्कीम चलाई थी। गरीब समाज को देने के लिए 7 लाख लोगों को देने थे, 3,92,000 लोगों को दे दिए गए। 7-8 हजार लोग थे जो जिनके पाइपलाइन में थे, जिनको पोजीशन देने थे। इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के प्रश्न 13 के कॉलम 9 पर इस प्रदेश की जनता के सामने ये वायदा किया था कि हम इस स्कीम को हम आगे भी बढ़ाएंगे और न केवल गांवों में बल्कि शहरों में भी लेकर के जाएंगे। और एससी कमीशन जो हुड्डा साहब ने बनाया था, उसके लिए कहा था हम इसको और संवैधानिक अधिकार देकर के इसको मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन जब महाशय खट्टर जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने पहली बार कैबिनेट की मीटिंग हरियाणा के चंडीगढ़ में सचिवालय में बुलाई, तो सबसे पहले कलम हमारे इस गरीब समाज की गर्दन पर चली। सबसे पहले वो प्लॉटों की योजना रद्द की। इन्होंने एससी कमीशन को भंग करने का काम किया। हमारे गरीब के 22 लाख लोगों को, बच्चों को वजीफा मिलता था, उसमें भी घोटाले करने का काम किया। जो हुड्डा साहब के समय जब गरीबों को सब तरह से, जिस तरह से 200 लीटर की पानी की टंकी, उसका कनेक्शन, टूटी का कनेक्शन वो देने का काम किया, उस योजना को भी इन्होंने बंद करने का काम किया। जो हुड्डा साहब के समय कोई गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो 42,000 रुपए साल की फीस थी, जो इस मनोहर लाल खट्टर ने 10 लाख रुपए साल की कर दी। क्या 50 लाख रुपए खर्च करके कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बन सकता है? यह सोचने की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब ने जो गरीब को, किसान को जो काम जिस तरह से किए थे, उसके उल्टे करने का काम किया। 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम किया। 2200 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ करने के काम किए थे। 487 करोड़ रुपए हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इस तरह से हर वर्ग के लिए, गरीब के लिए
काम करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। और आपको पता है किस तरह से ये लोग आज कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। मुख्यमंत्री बना नायब सिंह सैनी, अकल ठिकाने आई, 3 महीना इलेक्शन के बच रहे। अब कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, पहले से प्रदेश की जनता से माफी मांगो। जो परिवार पहचान पत्र जो इस प्रदेश परिवार पहचान पत्र को सही कराने के लिए, प्रॉपर्टी आईडी को सही कराने के लिए तुम्हारे कान पे जू नहीं रह रही थी। सारे अखबार चिल्ला रहे थे, मीडिया वाले चिल्ला रहे थे, कांग्रेस का हर नेता चिल्ला रहा था, हर सड़क पे चिल्ला रहा था, हर जगह प्रदर्शन और धरने कर रहे थे। हम कह रहे थे कि ये परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं, इसको दुरुस्त करो, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंग रही थी। आज कह रहे हैं पहले तो माफी मांगो, तुम्हारे इस परिवार पहचान पत्र की गलतियों के कारण इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप तुम्हारी सरकार ने किया है। तुम्हारी सरकार ने इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप आज कह रहे हैं कि हम 8 लाख कर रहे हैं। ये सिर्फ ढोंग है इस जनता को बरगलाने का, ये जुमलेबाजी का। इनको सबक सिखाने की जरूरत है। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि आने वाले 2-3 महीने बाद चुनाव हो रहा है। जिस तरह से आपने लोकसभा के चुनाव में एकजुट होकर के हमारे सारे गरीब समाज ने कांग्रेस पार्टी को जो मजबूती प्रदान की है, जो आपकी वजह से हमारे एमपी जीत करके आए हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए असली जो युद्ध जो आ रहा है, राजनीतिक युद्ध, वो 3 महीने बाद का है। हरियाणा में अपनी सत्ता को हासिल करना है। आपसे मैं निवेदन करूंगा, जो राहुल गांधी खड़गे जी, हमारी कांग्रेस पार्टी का हाथ के पंजे का निशान वाला जो कैंडिडेट आपके सामने भेजे, उसको जिता करके भेज देना। सारे जो गरीब समाज की मांगे हैं वो सारी की सारी पूरी की जाएंगी। और जो रतनपाल गुर्जर ने जो मांगे रखी हैं, मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, समय आएगा तो आपकी